23 अप्रैल 2023 को हरिद्वार में इन तमाम फाउंडर मेंबर्स और जो मेंबर्स हमारे बन रहे हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हमने प्लान की है। वहां पे रहने की, रुकने की, खाने की सारी व्यवस्था हमने वहां पे की है। तो भारी संख्या में जो लोग हमसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, 23 अप्रैल हरिद्वार आए, ताकि वहां से फिजिकली सबके साथ बैठ के एक बड़े स्केल पे राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए हम इस पार्टी का दोबारा उद्घोष कर सके और उसके बाद स्ट्रक्चर्स बना के हर एक राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी शाखाएं जो है वो बनाए और 2024 के लिए तैयारी करें कि जहां जहां से हमें कैंडिडेट्स पुट अप करने की जरूरत है, पार्लियामेंट में जो सनातनी वॉइसेस आपको भेजनी है उसका रास्ता आगे से तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और अपना समर्थन भी दिया। आप हमेशा से साथ में रहते हैं, मिलके बहुत कुछ किया है, आगे भी मुझे लगता है कि मिलके करेंगे। और आप भी एकम सनातन भारत का प्रचार जितना अधिक हो सकता है, जिस भी तरीके से आप पूरे भारत में घूमते हैं, आप कीजिए। मुझे लगता है कि ये कंधों पे जो जिम्मेवारी है वो हर एक सनातनी के कंधों पे जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को डिस्चार्ज करना है। इंडियन स्टेट is hostile to the Indian nation. It is hostile to the Sanatan values, to the Sanatan civilizational itself. और इस स्टेट पे ही कंट्रोल करके इसके चरित्र को बदलना है, वही उद्देश्य है, ताकि ये सनातन के साथ सम हो जाए, इन सिंक हो जाए और सनातन को ही बढ़ाने के लिए, सनातन को ही मजबूत करने के लिए कार्यरत हो, मजबूत हो, सुरक्षित हो। उसके लिए ये मूल सिद्धांत है, ये होंगे, ये फंडामेंटल है, मूल है, मौलिक है। मुझे लगता है कि हमारे लिए बस इतना ही काफी है इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि यही रास्ता है, संघर्ष करने का यही रास्ता है। रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में तो आप भगवत गीता मुझसे अधिक जानते हैं, अधिक बीच में घुसने की जरूरत भी नहीं। और दूसरी चीज, ये धर्म का काम है, ये सप्त सिद्धांत धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य अर्थ से होता है। जिस तरीके आपने बात की, जो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, जो रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। तो जहां तक अर्थ की बात है, मुझे लगता है कि सनातन समाज पूरी मजबूती से हमारे पीछे खड़ा हो रहा है। अभी केवल 5-6 दिन ही हुए हैं मेंबरशिप फॉर्म्स ऑनलाइन खोले हुए। मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे आंकड़े देखिए। आज मैं यहाँ पे अभी आंकड़े इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि अभी 6-7 दिन ही हुए हैं और फिर वो और भी कुछ उसके कारण हो सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑपरेशनल एटसेट्रा, 23 तारीख को हम हरिद्वार में कर ही रहे हैं, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। और जहां तक अर्थ की बात है, इस धर्म के काज को करने के लिए, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि वो हमारे लिए समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ट्रिविलाइज मैं कर रहा हूं। ऑब्वियसली फुल एक्शन प्लान इज इन प्लेस। 23 अप्रैल 2023, ये इसी महीने 23 तारीख को फिजिकल डिक्लेरेशन पहली बार इस पॉलिटिकल पार्टी की हरिद्वार से होगी। वो हमारा एक धार्मिक स्थान है, सनातन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हजारों की संख्या में। और मेंबरशिप तो आप देखिए कि कितने आने वाले समय में लाखों में जाएगी। वो लगातार जो है वो टिकिंग ही चल रहा है, जो हमारा डेटाबेस है। तो वो होगी वहां पे किस तरीके से हमें अलग अलग टीम्स बनानी है, किस तरीके से व्यवस्था करनी है, कैंडिडेट्स कहां कहां से सिलेक्ट करने हैं, एक्सेट्रा, वो सब कुछ होगा। और 2024 तो शुरुआत है। देखिए, पैन इस्लामिक स्टाइल में, आईएसआईएस के स्टाइल में 11 हत्याएं की गई गला रेत के, या उस स्टाइल में, नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद। और आप ये जानते हैं कि एक भी एमपी ने पार्लियामेंट में इस बात के लिए आवाज तक नहीं उठाई। तो आपको 24 में कुछ सनातनी वॉइसेस पार्लियामेंट में चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये सिद्धांत, मूल सिद्धांत जो है वो सनातन के लिए मूल है ना, वही टारगेट है। मुझे लगता है कि 2024 में इस पार्टी की काफी सारी वॉइसेस, जो सनातनी वॉइसेस होंगी, पार्लियामेंट में आपको दिखाई देंगे। और फिर ये निरंतर एक प्रयास है। जहां तक हिंदू समाज की बात है, हिंदू समाज मुझे लगता है कि प्रखरता में बिलीव करता है। जो लोग प्रखर तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, उनका सहयोग भी किया, ऐसा नहीं, हाँ, धोखे जरूर खाए हैं,
2014 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास करके ही तो चीजें, कास्ट फॉल्ट लाइंस भी ट्रांसेंड इस समाज ने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सप्त सिद्धांत देख के और जिस तरीके से पूरे देश में हम इन मूल्यों का, इन सप्त सिद्धांतों का, इन सप्त सूत्रों का एक कैंपेन चलाएंगे लोगों तक आउटरीच का, मुझे लगता है कि 2024 में काफी मजबूत स्थिति होगी। मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जिस तरीके से पूरे समाज का समर्थन हमें इन सप्त सिद्धांतों के चलते मिल रहा है वो अकल्पनीय भी है मेरे लिए स्वयं। इस तरीके से इतने कम समय में पॉलिटिकल पार्टी बज क्रिएट करे पूरे भारतवर्ष में और इतने बड़ी संख्या में मेंबरशिप हो, मुझे लगता है कि 23 अप्रैल बहुत कुछ बोलेगा हरिद्वार में। अधिक हम रिजल्ट्स में नहीं जाएंगे, कुछ सनातनी वॉइसेस इन पार्लियामेंट, और जिस तरीके से चल रहा है हम सब कुछ अचीव करेंगे आने वाले समय में। अंकुर भाई, पिछले 10 साल के सफर में 2012 में जब नौकरी से इस्तीफा दिया तब मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन आप मेरे सफर के गवाह रहे हैं। उस दौर में कई बार आपने प्रोग्राम जम्मू में कराए, हम लोग आए, लेकिन एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। BHARAT.co इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हैं, और ऑनलाइन मेंबरशिप खुली है। फाउंडर मेंबर्स अभी हम बना रहे हैं। फाउंडर मेंबर्स वो मेंबर्स रहेंगे जो फाउंडेशन लेआउट करेंगे इस पार्टी के, भी तो घोषणा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। नमस्कार। अंकुर भाई, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। खतरा अंदर से और बाहर दोनों तरफ से है। वो तो आप जानते हैं कि कई काफी समय से लड़ रहे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड हिट लिस्ट पे हम रहे हैं। यही मैं देखिए, शत्रु समझ में आता है, दिखाई देता है, लेकिन अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये पता नहीं है कि वो किससे मिलकर क्या वार करेंगे। इसलिए आप सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और आपका ये जलवा बरकरार रहे और आप गाजे बाजे के साथ जो काम कर रहे हैं करिए। हमारी ताकत लगातार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।